नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों, कोर्ट के फैसलों और वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की कि जिसके बाद अब सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा देने के लिए कम से कम 3 साल की वकालत का अनुभव होना आवश्यक कर दिया गया है। यह फैसला 21 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच द्वारा सुनाया गया है। इन्होंने सिविल जज बनने के रास्ते को पूरी तरीके से ही बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से आप और हम निरंतर सुन रहे थे कि न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार है। एक आरोप यह भी लग रहा था कि एक तो जज अपने और अपने परिवार के पास कितनी संपत्ति है इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं और संपत्ति का विवरण मुख्य न्यायाधीश को दे नहीं रहे हैं, और दूसरा, न्यायाधीशों के घर में करोड़ों रुपए के नोट जलते हुए पाए जा रहे हैं। इन घटनाओं ने जनता का भरोसा डगमगा दिया था। लोग खुल करके कहने लगे थे कि हमें अच्छे जज नहीं मिल रहे हैं। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले खुद सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया है जो जज बनने के रास्ते को और मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा देने के लिए अब कम से कम 3 साल का वकालत का अनुभव आवश्यक होगा। मतलब ये एक शुरुआत हुई है। जो नीचे से जो जज जाते हैं लोअर डिवीजन में, जूनियर डिवीजन में, उनमें उन्होंने कहा है कि अब डायरेक्ट आप नहीं जा पाएंगे। उनके अनुभव को लिए कहा है और इसकी मांग काफी दिन से चल भी रही थी। लेकिन इसमें कमेटी बैठी थी जब बीच में इसका फैसला हुआ था 93 में, तो कमेटी ने कह दिया था कि नहीं साहब डायरेक्ट है। लेकिन अब ये फिर वही प्रश्न आ गया कि साहब इसमें कुछ कमियां आ रही हैं अनुभव की और कुछ फैसले गलत हो गए थे इसलिए। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि ये नियम लाया क्यों गया, क्योंकि हाल के कई वर्षों में कई जजों के पास कोर्ट रूम की बेसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान ही नहीं था। कुछ जजों को सीपीसी के ऑर्डर 18 के तहत साक्ष्य तैयार करना या एफिडेविट ऑफ एडमिशन डिनाइल की प्रक्रिया तक का नहीं पता था। राजस्थान में जिला जज की परीक्षा में एक भी वर्तमान जज पास नहीं हो पाया और इस घटना ने भी उनकी न्यायिक योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बिना कोर्ट रूम अनुभव के जज की कुर्सी तक नहीं पहुंचा जा सकता है। मित्रों, मैं आपसे एक ऐसी घटना साझा करना चाहता हूं जिसने हम सबको हिला करके रख दिया था। हमको और आपको सबको पता है कि बच्चों के प्रति अपराध रोकने के लिए एक पॉक्सो एक्ट लाया गया था जिसमें कि बहुत धाराएं, गंभीर धाराएं थीं और जिसकी न्यूनतम सजा 7 साल की होती थी। लेकिन एक जज ने अपराधी को सिर्फ 5 साल की सजा सुना दी 7 साल की जगह। जी हां, ये सच है। ये मामला हाईकोर्ट तक गया और उस जज की नौकरी तक चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा क्योंकि जज से ऐसी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। पॉक्सो जैसे संवेदनशील कानून में गलती का मतलब है पीड़ित को न्याय से वंचित करना। यह घटना बताती है कि जज को न सिर्फ कानून की गहरी समझ होनी चाहिए बल्कि कोर्टरूम का अनुभव भी जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, क्या बिना अनुभव की कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से संभाल सकता है? चलिए अब नए नियमों को भी समझ लेते हैं। पहला है, सिविल जज की परीक्षा में बैठने के लिए 3 साल का वकालत अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है जो स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट की तारीख से गिना जाएगा, ना कि AIBA के पास करने की तारीख से। ऑल इंडिया बार एग्जाम जो आप पास करेंगे उसकी तारीख से नहीं, एनरोलमेंट से गिना जाएगा। दूसरा नियम यह है कि आपको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए 10 साल के अनुभव वाले सीनियर एडवोकेट से सर्टिफिकेट लेना होगा, मतलब प्रमाण पत्र लेना होगा कि आपने काम किया है, प्रैक्टिस की है। तीसरा नियम है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम LDCE का कोटा 10% से बढ़ाकर के 25% कर दिया गया है, तो वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि न्यायिक जजों की कमी पूरी करनी है। चौथा, सिविल जज सीनियर डिवीजन में तेजी से प्रमोशन के लिए 10% पोस्ट आरक्षित कर दी गई हैं। और पांचवा, नए जजों को 1 साल की अनिवार्य ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मतलब इसके बाद भी 3 साल के बाद भी। सभी हाई कोर्ट्स को 3 महीने में अपना नियम बदलने होंगे। ये नियम सुनिश्चित करेंगे कि केवल योग्य और अनुभवी लोग ही जज बने। मित्रों, यह फैसला हमारे समाज के लिए बहुत मायने रखता है। जज बनना सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है। कोर्ट में प्रैक्टिस से वो अनुभव मिलता है जो व्यक्ति को एक बेहतर जज बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है
कि बिना अनुभव के फ्रेश ग्रेजुएट्स को जज बनने देना न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। भारत में जुडिशियल अधिकारी का काम बेहद सम्मानजनक और बेहद ही कठिन है। दिल्ली में एक जज को 5 सपोर्टिंग स्टाफ, 5 से ज्यादा कंप्यूटर और जजमेंट लिखने के लिए स्टेनो भी मिलता है, और सैलरी तनख्वाह वो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा है। लेकिन इसके साथ उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक जूनियर जज के फैसले अपील में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सोचिए अगर जज का फैसला इतना अच्छा और इतना मजबूत हो कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कमी ना निकाल पाए, उसे वैसा की वैसा बरकरार रखे, बदल ना पाए, तो उस जजमेंट को लिखने वाले को कितना गर्व होगा। लेकिन इसके लिए उसको कानूनी प्रक्रिया और नैतिकता की गहरी समझ होनी चाहिए। पॉक्सो केस जैसी गलतियों से बचने के लिए अनुभव और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ऐसे निर्णयों से आम जनता का भरोसा भी निचली अदालतों पर बढ़ता है, और ये जूनियर डिवीजन जज ही निचली अदालतों के आधार स्तंभ कहलाते हैं। कि भाई जिनका फैसला नीचे से लेकर ऊपर तक ना बदल पाए कोई, तो फिर जनता का फैसला बढ़ जाता है कि ठीक है हम इन्हीं जज से करा लेंगे, जो ये जज देंगे तो ऊपर तक ना बदल पाएगा कोई इनको। तो मित्रों, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आज से ही कमर कस लें। अपनी प्रैक्टिस के पहले दिन से जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू करें, कोर्ट में प्रक्रियाएं सीखें, एफिडेविट और साक्ष्य तैयार करना समझें, सर्टिफिकेट की चिंता न करें, ईमानदारी से मेहनत करें, उम्र की चिंता भी छोड़ें, क्योंकि योग्यता और मेहनत के आधार पर आपको तेजी से प्रमोशन मिलेगा। याद रखें, एक जज के तौर पर आप लाखों लोगों के लिए न्याय का प्रतीक होंगे। तो सपने बड़े देखें और मेहनत भी बड़ी करें। मैं आपको हरीश साल्वे का एक वाक्य बताता हूं कि हरीश साल्वे ने बहुत मजबूत बात कही थी कि जजों को नहीं बोलना चाहिए, जजों के फैसले बोलते होने चाहिए। बहुत महीन बात और बहुत गंभीर बात हरीश साल्वे जी ने कही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें सिखाता है कि न्यायिक व्यवस्था में योग्यता और अनुभव कितना जरूरी है। आपके इस संबंध में क्या विचार है? क्या 3 साल का अनुभव काफी है, या और प्रशिक्षण या बदलाव इसमें होने चाहिए थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।